सद्गुरु ब्रह्मा विद्वरम्। प्राण की महिमा चल रही है। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं पिपलाद ऋषि। 7 नंबर श्लोक हम लोगों ने देखा था कि जो प्राण है वो प्रजापति है। ये प्रजापति शब्द पहले भी वहां बताया था। प्रजापति चरसी गर्भे, पढ़ते इसको 7 नंबर। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्तिमां बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। जो प्रश्न था कौन सी देवता है और किसमें सब आहुति प्रदान करते हैं, तो उसका ही उत्तर दे रहे हैं कि देखो जितने भी बलिम हरंती माने सब उसी में ही समर्पण करते हैं। सब बलिम मन समर्पण करना, बलि देना बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में भी संस्कृत में भी। बलिदान, बलिदान शब्द आया है तब समर्पण। सब इंद्रियां जहां भी इंद्रियां अनुभव करती है वो अपने अपने लेती है। वो आंख रूप को देखा तो वो तुरंत दे देती है मन को, कोई फिर मन प्राण को दे देता है। अभी तो यहाँ प्राण को आत्मा के रूप में लिया गया ना, इसलिए प्राण को ऑटोमेटिक मन भी उनके अंदर। तो कहते हैं प्रजापति ही चरसी गर्भे। इसको थोड़ा समझ लो। हिरण्य गर्भ शब्द आ रहा है। गर्भ माने हिरण्य गर्भ। समष्टि प्राण को ही हिरण्य गर्भ कहते हैं। पुराण के अनुसार समष्टि प्राण ही हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा से ही 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। यह चतुष्टय अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण सांख्य दर्शन या वेदांत के दर्शन में सृष्टि के अनुसार सात्विक अंश से उत्पन्न हुए। समष्टि सात्विक। सात्विक अहंकार का नाम याद है? पहले तो ईश्वर है, उसके बाद हिरण्यगर्भ है, उसके बाद अहंकार। फिर अहंकार 3 प्रकार हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक अहंकार का नाम है, कुछ बोल रही थी, वैकारिक। और राजसिक अहंकार का नाम है तेजस्वी। और तामसिक अहंकार का नाम है तामसिक। तो जो सात्विक अहंकार से कौन कौन उत्पन्न होते हैं? खाली मन नहीं, पूरा बोलना पड़ेगा। अंतःकरण चतुष्टय और जितने भी सब देवता है वो देवता सात्विक अंश। जगन्नाथ कथा में वर्णन है कि जो भगवान जो नील माधव थे विष्णु, वो अदृश्य हो जाते। ये जो अभी हम जगन्नाथ मंदिर देख रहे हैं वो सत्ययुग में वो एक जंगल था, नीलाचल पर्वत। उसमें सिर्फ भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शेषनाग, गरुड़, सब सुदर्शन चक्र थे। उसमें एक विश्वावसु सवर आकर के पूजा करता था। फिर एक राजा है, इंद्रद्युम्न है, वो सब सन्यासियों को पूछते थे ऐसे कोई भगवान को आपने देखा जिसकी आंखें पलक होती होगी, बातें करते होंगे, हंसते होंगे? सब लोग कहते कहाँ से आए? बद्रीनाथ आदि। कहते मैं वैसे भगवान को चाहता हूँ जो आपसे बात किए। तो एक सन्यासी उठ गया, कहा कि 1000 साल में नीलाचल में रहा, वो भी भगवान है, चलंती है, तो वहां जाए कैसे? तो पुरोहित ने कहा कि देखिए
मेरा भाई, छोटा भाई है, वो घूमता है परिव्राजक, उसको पता है, उसको भेजते हैं पहले, कुछ सैन्य के साथ, कुछ रथ के साथ। उन्होंने दर्शन कर लिया। विश्वावसु ने कहा था, मुझे पता था कहानी, तुम आने के बाद भगवान अदृश्य हो जाएंगे, ये देख नहीं पाएंगे, मगर बताना मत, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट डे भगवान अदृश्य हो गए। वहां पर पुराण में वर्णन है, देवता लोग रोज आके पूजा करते थे, और जो अमृत स्वर्ग का जो प्रसाद है वो छोड़ देते थे। ये विश्वावसु लेकर के परिवार को देता था, कहता हम लोग खाना पकाते नहीं है, यही प्रसाद है, मुझे पता है मेरा आयु क्या है, 10,000 साल है। वो विद्यापति को बता रहे। तो उसी रात में भगवान अदृश्य हो गए। वो कहानी और भी है। वो लोग दुखी हुए, उसमें एक स्तुति कर रहे हैं जिसमें कहते हैं आपके सात्विक अंश से हम पैदा हुए। तो वो वेदांत आ गया, और आपके कारण हमें भी पूजा किया जाता है क्योंकि सात्विक अंश से यज्ञ जो होता है वो हमको भी मिलता है, यज्ञ भाग मिलता है, तो उसमें स्तुति। तो देवता लोग सात्विक अंश से उत्पन्न हुए, राजसिक से है प्राण और पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्र। कभी कभी ज्ञानेंद्र इसमें भी डाला जाता है सात्विक में, कभी इंद्रिय जो है वो दोनों, पांच ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र, ये रजस में है। थोड़ा कभी वेदांत में या कहीं सांख्य में चेंज है, जो भी है। और तमस अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म पंच महाभूत, वो उत्पन्न हुआ। पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म पंच महाभूत। ठीक। तो यहाँ कहते हैं प्राण को आप समष्टि प्राण है, आपके गर्भ में ही सब कुछ होता है। देखो गर्भ माने हिरण्य गर्भ, तो समष्टि प्राण है, हिरण्य गर्भ है। तो देखो व्यष्टि उपासना से समष्टि उपासना तक चले गए। भागवत में विराट उपासना जो कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद में भी इस प्रकार के ही स्तुति है। तो आपके गर्भ में चरस सब प्राणियां चरते हैं, सब प्राणी वहां रहते हैं। हम्म। और जब गर्भ होता है तो माता पिता भी आप ही है। गीता में भी बताया गया है कि तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। 14 चैप्टर में, अभी तो आप लोग सुन रहे हो मेरे प्रवचन में, उसमें भी वही है कि मैं ही प्रकृति जो है वो माता रूपिणी है, और मैं पिता रूपिणी हूँ। तो हम ही देते हैं। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि अहम। देखो वहां पर समस्त प्राण का नाम है महद ब्रह्म। महद ब्रह्म क्यों कहा गया है ना? महद तत्व, हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम महद तत्व। एक इधर ब्रह्म है और नीचे महद तत्व है, बस बीच को महद ब्रह्म। ये क्वेश्चन समझना है। जैसे एक शब्द शायद मेडिकल वाले जानते होंगे, साइकोसोमाटिक। अच्छा, वेरी गुड। तो साइको माइंड का आया, सोमा बॉडी का आया, तो साइकोसोमाटिक। ठीक। तो वैसे ही महद ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा का, महद महत तत्व का। परमात्मा और महत तत्व के बीच में कौन है? अरे बाबा, महत तत्व को तो हिरण्यगर्भ कहते हैं।
महत ब्रह्म, उसका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है? अब ब्रह्म ब्रह्म तो हम अभी नाम दे रहे, तो वो कौन है बताओ ना। प्रकृति, तुमने बताया वही। इसीलिए ना देखो ना, ब्रह्म और महतत्व बीच में कौन है? प्रकृति। और प्रकृति को लेकर के ईश्वर बन जाता है। इसलिए प्रकृति माँ है, प्रकृति गर्व है, और मैं गर्भधान करता हूं, गीता में जैसे बताया। श्लोक जाना, 14 अध्याय का। ये शायद हो गया होगा मेरा प्रवचन में। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और गर्भाधान का स्थान है, और मैं चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। इस जड़ और चेतन संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रद पिता। मैं बीज प्रद के पिता हूँ, भगवान ने बताया। तो यहाँ टीका, शंकराचार्य टीकाकार भी कहते हैं मातृ पितृ रूपेण। तो माता का भी रोल है, पिता का भी रोल है। जब वो चेतन के अंश में, चेतनांश के जाएंगे तो पिता का, जड़ांश के जाएंगे तो माता का, ऐसे समझना। जड़ और चेतन, स्वतंत्र और अस्वतंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र। ये शब्द मैंने उस दिन बोला था पंचदशी में। अभी टॉपिक चल रहा है माया के बारे में, प्रकृति के बारे में। कहता है वो परतंत्र इसीलिए है कि बिना चेतन से वो कुछ कर नहीं सकते, चेतन की उपस्थिति चाहिए। केमिस्ट्री में हम एक यूज करते हैं शब्द कैटलिस्ट। उसका प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, मगर उसका कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट रोल नहीं। तो चेतन एज ए कैटलिस्ट है, चेतन के प्रेजेंस में काम करेगा। तो वो परतंत्र है मगर स्वतंत्र भी है। कैसे? ना बिना कारण कूटस्थ आत्मा को जीवात्मा बना देती है। श्लोक में वर्णन है, जीव ईश्वर करोति, माया जीव ईश्वर करोति। माया ही जीव और ईश्वर कर देती है। असली रूप में कोई जीव और ईश्वर नहीं है, जीव जगत ईश्वर कुछ भी नहीं है, अद्वैत ब्रह्म है, और माया कर देती है, स्वतंत्र है। मगर माया ब्रह्म को, परमात्मा को मोहित नहीं कर सकती है, उनके चरण में रहती है योग माया। इसलिए भागवत में वर्णन है, भगवान जो याद करते योग माया आकर के प्रणाम करती है और कहते हैं कि मुझे जाना है, उसके पहले मेरे माँ के गर्भ में 6 6 पुत्र आएंगे, कंस उनको मारेगा, तुम उनको ले लेना, मुक्त करा देना। और 7वां गर्भ के समय फिर बुलाते हैं, प्रभु आपने याद किया ना, अभी इस गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में रख लेना, ठीक है? फिर जब खुद आने वाले हैं, प्रभु न मैं आने वाला हूँ, हाँ, और तुम ऐसे खाली खाली काम करते हो, तुम भी आ जाना। भगवान माया को भी बोलते तुम भी आ जाना, योग माया। अजीब, का क्या करना है बताइए। देखो योग माया कहानी में कितना सुंदर बताया गया। योग माया खुद नहीं कर सकती कुछ भी बिना आदेश से। क्या करना है बताइए ना, तुम यशोदा माँ के गर्भ में कन्या के रूप में आना, हम्म, और मैं देवकी के गर्भ में कृष्ण के रूप में आऊंगा। फिर हम लोग एक्सचेंज ऑफर करेंगे, अदला बदली हो जाएगी। पिताजी करेंगे, मुझे रख लेंगे और तुमको ले आएंगे। उसके बाद तुम देवकी के माँ के गर्भ में रहोगी,
कंस आएगा, तुमको उठाएगा, और वो जब दीवार में कचड़ देगा तुम उठ जाओगे, अष्टभुजा जाओगे, ओरिजिनल तुम्हारा रूप ले आओगे। फिर बस तुम्हारा रोल खत्म। बस इतना ही, शॉर्ट गेस्ट अपीयरेंस। गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में होता है ना, वो यंग हीरो जो है, पुराने हीरो सब आते हैं गेस्ट अपीयरेंस। देन उसके बाद तुम बनारस काशी के 80 किलोमीटर दूर विंध्याचल में तुम विंध्यापति रूप में रहना। अभी भी है। कोई दर्शन किया? नहीं, हमने किया। तुम भी किया होगा? अरे नहीं, पीयूष किया होगा, है ना? हाँ, वो 80 किलोमीटर दूर है विंध्या। मैं लगभग 3-4 बार जा चुका हूँ। भगवान को पता है, भागवत मत है, सोचो तो पहले से। और तुम्हारा अनेक नाम से लोग बुलाएंगे, विमला, कात्यायनी, गौरी आदि के नाम से खुद भगवान कहते हैं। और तुम वहां प्रसिद्ध पाओगे, जिसकी जो कामना होगी वो सब तुम पूर्ति करोगी। ग्रेट हमारी धर्म। कहने का मतलब माया परतंत्र भी है, स्वतंत्र भी है। भगवान की दृष्टि से परतंत्र है, भगवान को वो मोहित नहीं कर सकते हैं। उसको विद्या माया कहते हैं। मगर जब वो तामसिक रूप धारण कर लेती है, बस हम लोग को मोहित कर देती है। हम भी भगवान के अंश हैं, हम ही भगवान का रूप है। मगर जब आ जाते हैं यहाँ पर ना, शरीर जब धारण कर लेते हैं, बस गए, तब माया मोहित कर लेती है। साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात जीवस्यात् व्यावहारिक दृग्दृश्य विवेक। बस उसी समय माया पकड़ लेती है। फिर हम अपने आप को जीव समझते हैं। उस माया को कहते हैं अविद्या माया। मैं अभी देख रहा था आज, वो गरुड़ गीता थोड़ा लंबा हो जाएगा, भगवान लक्ष्मण को राम गीता बताएंगे। हाँ, 6 प्रश्न है। माया क्या है, विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, उसको हम लेने वाले हैं अभी मार्च मार्च के में 3-4 क्लास मिल जाएगा। अच्छा है, आपको क्या फर्क पड़ता है ना? गरुड़ गीता हो, राम गीता हो, प्रवचन गीता सुनना है, रामचरितमानस सुनना है, ये सुने या वो सुने। तो ये माया है। प्रकृति ब्रह्म के बीच में, प्रकृति और महातत्व के बीच में ब्रह्म, प्रकृति महातत्व के बीच में प्रकृति। तो उस प्रकृति से ही हिरण्यगर्भ आता है, उसी को ही महातत्व कहते हैं, उसी को ही समष्टि प्राण कहते हैं, उसी को ही पुराण के दृष्टि से ब्रह्मा कहते हैं। वहीं से ही चतुर सनत कुमार आदि जो कहानी की दृष्टि से, वेदांत या सांख्य दृष्टि से चतुष्ट अंतःकरण उत्पन्न होते हैं। आप गर्भ हो, तो यहाँ ऋषि कहते हैं आप गर्भ हो, आपके गर्भ में ही सब प्राणी चरते हैं। ये तू गर्भ है और सब गर्भ में ही विचरते हैं, और तू ही जन्म लेता है, उसी से ही सब कुछ जन्म होता है। महत्व से 3 अहंकार आता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी से आ जाता है। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायते, आप ही जन्म होते हो। तुभ्यं प्राण प्रजापति ही इमाह बलिम हरंती। अर्थात ये जो मनुष्य आदि संपूर्ण प्रजा, प्रजा सब प्रजाएं तुझे ही चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा उपहार समर्पण करती है। इसको एक एग्जाम्पल समझो, जैसे राजा है, तो राजा बैठते हैं, सब प्रजा क्या करते हैं, अपने अपने, इवन जो बड़े राजा होते हैं वो उसके अधीन जो राजा होते हैं वो अपना उपहार लेके आते हैं। कोई
सोना आदि, कोई अलंकार आदि, सब कहानी में देखते होंगे, तो लेके आता जी, क्यों वो मेन बड़े हैं, नहीं तो आक्रमण करेंगे, उन्हीं के अधीन नायक में है। जैसा अभी अमेरिका कर देता है, वो वेनेजुएला ना क्या है उसको, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड के पीछे, डेनमार्क के पीछे पड़ा हुआ है, ग्रीनलैंड भी जवाब दे दिया, अभी चुप। हम लोगों का 50 से फिर 18 कर दिया। धीरू चाचा पागले हो गए, कब क्या बोल देते हैं पता नहीं, तो ऐसे ही चलता है। समर्पण करते हैं जैसे राजा बैठते हैं सब, इसी प्रकार हम जो आत्मा न जीवात्मा राजा है, इंद्रियां समर्पण करते हैं, जो हम देखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय में मन है, मन भी कुछ सोचता है, विचार करता है, आत्मा को समर्पण करता है, उपहार देता है। उपहार में कुछ सामान होना चाहिए, कुछ वस्तु होना चाहिए। तो आंख रूप को देती है, कान शब्द को देखो, विषय उसको बोलते हैं। बलिम हरंति, यह प्राण ही प्रतिष्ठति, क्योंकि इंद्रियों के साथ साथ जो भोक्ता है ना, वो भोक्ता रूप में स्थित है, उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। मुंडक उपनिषद में यही बताया, प्राणो ये सर्वभूते ही विभाति, बीजानन विद्वान भवति नातिवादी। मुंडक उपनिषद कहते हैं ऐसे प्राण के उपासक, प्राण के जो उपासक हैं, प्राण है ये सर्वभूते ही विभाति, सर्वभूतों में वो विभाति प्रकाशित होता है, सबके साथ ही कनेक्ट होता है। ऐसे जो आत्मा को जानता है विजानन, मुंडक का, मुंडक उपनिषद, विजानन विद्वान, वो विद्वान हो जाता है। एक अभी पार्लियामेंट एक बहस चल रहा है, एक शब्द है अबोध, तो कोई की कोई पार्टी बोल दिया होगा अबोध, फिर वो चिल्ला रहे हैं कि अबोध क्यों बोल दिया। तो अबोध कोई गाली नहीं है रिले देखा जाए, तो हो गया और रूढ़ी प्रयोग में अलग बात है। बोध माने ज्ञान, अबोध माने अज्ञान। अबोध अर्थात जो अज्ञान है, जो नहीं जानते हैं, पार्लियामेंट में कोई सिस्टम अगर नहीं जानते और बोलते हो, अबोध बताया गया। अबोध कोई गाली नहीं है, अबोध। आप लोग जब नहीं जानते हो, मैं भी बोलूंगा क्या, हाँ, अभी से प्रिपेयर कर लो। इसको वेदांत में कहते हैं अविचार, अज्ञान। फिर अविचार के बाद नेक्स्ट है स्वल्प विचार, फिर और एक बार गलत विचार। आवरण को कहते हैं अबोध, अज्ञान। विक्षेप को कहते हैं गलत ज्ञान। जो विद्वान है वो जो जानते हैं, माया को 3 प्रकार के जानते हैं, मैंने बताया था उस दिन। अज्ञानी लोग माया को किस रूप में जानते हैं, याद नहीं रखते। अज्ञानी लोग, पहले अज्ञानी में जाओ, अज्ञानी लोग माया को किस रूप में जानते हैं, वास्तविक रूप में, रियलिटी का, ये सत्य है ऐसा। तर्क के दृष्टि से तार्किक है, उस अज्ञान को, माया को किस रूप में जानते हैं, हाँ? अनिर्वाच्य, अनिर्वचनीय, इसको कह नहीं सकते कुछ, अनिर्वचनीय में न सत न असत। असत क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये बंध्या पुत्र जैसा नहीं है, ये प्रभाव डालती है। जो असत है वो प्रभाव नहीं डालती है, असत कैन नॉट अफेक्ट अस, और ये अफेक्ट करता है, इसीलिए असत नहीं कह सकते। सत्य क्यों नहीं है, ज्ञान होने से हट जाता है। मैंने बताया था कहानी, राम तीर्थ, अंधकार गुफा, तो ये हट जाता है,
माया ज्ञान, एक सूत्र भी बताया था, विचार न, हे भगवान एक दिन छुट्टी, विचार न सहते, बताया था ना उस दिन। माया विचार को सहन नहीं कर सकती, अज्ञान विचार को सहन नहीं कर सकते। अज्ञान और ज्ञान विरोध है, विचार कर लिए तो गया गायब। एक कहानी बताई थी, एक सुटड़ बुटड़ आदमी रहता था, शादी कल्याण मंडपों में, बर्फ, दुल्ला पार्टी में जाकर के तो आहा आप लोग आए अच्छा हुआ वो है, तो लोग सोचते कि दुल्हन की पार्टी है, चाचा भतीजा ऐसे कुछ हो। फिर उधर जाता था दुल्ला पार्टी में, कहते थे क्या करें, दुख तो इस संसार का नियम है, तो कोई सोचता है ये दुल्ला पार्टी का होगा। वो चला कि वो कल्याण मंडपम में जनरेटर जो स्विच है वो बंद कर देता था, फिर तो अलंकार तो पहनते ही रहते थे, छीन लेता था। दोनों पार्टी ने विचार किया, वो जो कुटड़ कुटड़ सुटड़ वो कहाँ गया। जब ढूंढने लगे, वो जान लिया मुझे ढूंढ रहे हैं, वो भाग गया। इसको गुरुदेव की कहानी बोलते थे, उपदेश सार में। अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहं निज विचारणम। ये अहम कहां से आता है? चिन्वतः, विचार करने पर। अहमयं कुतो, ये अहम कहां से आता है? विचार करने पर। ऐपतति, ये नष्ट हो जाता है। निज विचारणम, आत्म विचार करने पर। विचार न सहते, ये अहंकार तो बच्चा है, उनका बेटा है, किसका? माया का, अज्ञान का। अगर ये चला जाता है, माया भी चली जाती है अपने परिवार के समेत। उसका परिवार भी कल्पना है, खुद कल्पना, परिवार भी कल्पना। तो विद्वान नातिवादी, न अतिवादी नहीं है जो केवल तर्क करता है। मैं मुंडकोपनिषद श्लोक का ही बता रहा हूँ। ऐसे जो प्राणी को उपासना करता है वो विद्वान भवति, ज्ञान प्राप्त करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसे ही, प्राणस्य प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है, केन उपनिषद में भी है। केन येषितं प्रेषितं मनः, केन वाचा वदन्ति, केन प्रथम प्राण युनक्ति। कहते मनसो मनो यत, चक्षुष चक्षु, वचसः वाचा। वो मन का भी मन है, वो आंख का भी आंख है, वो वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है। प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षु उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो यो मनो विदुः। कठोपनिषद भी है, यदिदं किंच जगतं सर्वं प्राण ये जति निस्सृतम। जो ये जगत देख रहे हो वो प्राण ही चलता है, ये जति प्राण ही, प्राण के कारण ही सब कुछ चलते हैं। लाइफ फोर्स वो रहता है। उपाधि अलग अलग है, मन अलग अलग है, मगर जो लाइफ फोर्स, जो आत्मा है, वो एक ही है। 7 नंबर हो गया। तो प्राणे ही प्रतिष्ठति। अब 8 नंबर, ये प्राण को किस किस दृष्टि से देखते हैं? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जगत में रहते हुए वो किस दृष्टि से देखते हैं। अब आजकल आप लोग शादी अटेंड करते होंगे, तो लाइट की अलग अलग भरमार है, कहाँ कहाँ सब लाइट का दब दब हो रहा है, चकमक हो रहा है, वो हो रहा है, फिर तो ये सब क्या है कि विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का ही कमाल है। जब हम कहीं दुर्गा पूजा, दीपावली, अलग अलग देखते हैं लाइट का। हाँ, वो आजकल बहुत बड़ा वो लाइट का ही कृष्ण शिव जी हो जाते हैं, शिवरात्रि में भी आएगा, फिर वो डांस भी होता है, लाइट में ही सब कुछ होता है। आप वो जो लाइट एंड साउंड शो अक्षरधाम का भी होता है, वाटर शो, वाटर में ही नचिकेता का हो रहा था शायद, मैंने देखा था अहमदाबाद में। आई डोंट नो दिल्ली में क्या होता है, अक्षरधाम लाइट में ही सब कुछ होता है।
हम जितने भी करामत कहानी सब कुछ हो जाता, सब लाइट मात्र है। ऐसे ही समझना है, जो भी कुछ हो रहा है सब प्राण मात्र है। एवरीथिंग इज प्राण। देखने की दृष्टि, दृष्टि को ही दर्शन कहते हैं ना। तो देखते हैं केवल आत्मा। हाँ, तो मैंने क्या कहा था? नहीं, माया को अज्ञानी लोग देखते हैं वास्तविक, युक्ति दृष्टि से देखा जाता है अनिर्वचनीय, और श्रुति कहती है तुच्छ। तुच्छ का अर्थ है मिथ्या। माया को मिथ्या ही कहती है। जो ज्ञान हो जाता है ये मिथ्या। लाइट के ही प्रोजेक्शन है, लाइट के ही एक्सप्रेशन है, लाइट के ही अलग अलग विभाति है। जब हम लोग देखते हैं, अब एक ऐसा होगा जैसे आग हो रही है, अंगूठा जो होता है ना आग जैसे हो रहा है, देखा कुछ नहीं है, वो लाइट है और फैन लगा दिया गया और चल रहा है, उसके फ्लेम्स, लाइट का ही करामत है। इसी प्रकार प्राण जो जीवन है, लाइफ फोर्स है। 8 नंबर ऋषीणाम नहीं, देवानामसि वह्नितमः, देवानामसि वह्नितमः, पितॄणां प्रथमा स्वधा, ऋषीणां चरितं सत्यम्, चरितं सत्यम्, अथर्वाङ्गिरसमसि, अथर्वाङ्गिरसमसि, अथर्वाङ्गिरसामसि। देवताओं के लिए तुम श्रेष्ठ वर्णितम है, देवानाम असि वर्णितमः, अर्थात तुम ही अग्नि हो। वन्य मैंने अग्नि, देवताओं के लिए अग्नि। देवताओं का लिए अग्नि ही कनेक्ट करता है। अभी आप लोग बैठे हो और जब ऑनलाइन में बैठे हैं, वो कनेक्ट कौन करता है? वाईफाई, जूम। वाईफाई माध्यम हो गया आश्रय, और जूम। तो इसी पर देवताओं के साथ हमारे कौन कनेक्ट कराता है? ना कहते हैं कि अग्नि, है ना। अग्नि को कहते हैं वह्नि। अच्छा, ऑनलाइन लोग याद रखना, आज मैंने परसों ही हमारे ऑफलाइन के लिए मेडिटेशन सीखा है, वो गलती से हमने बंद कर दिया, तो आप लोग नहीं सुन पाए। आज हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक मीनू को जाना था, वो प्रसाद लिया, फिर उसमें मैंने बंद कर दिया। फिर इसलिए अभी बंद नहीं करूंगा मैं। आप लोग, मैं 10-15 मिनट रोज क्लास के बाद मेडिटेशन सिखाऊंगा। टॉपिक भी इसी प्रकार चल रहा है, उसी को ही मेडिटेशन कर लेंगे। ओके, ये भी रिकॉर्डिंग भी हो जाए। तो कहते हैं देवानाम अस्मि बन्नी तमाम। मैं क्या बता रहा था? बन्नी का अर्थ पता नहीं, वहना देते बन्नी शब्द भी अग्नि नहीं कहा। बन्नी माने वहन करता है। कौन वहन करता है? ये पोस्टमैन है। हम जो देते हो वो खुद नहीं लेता है। पोस्टमैन मनी ऑर्डर में, पुराने जमाने का, आजकल तो सब वायर हो जाता है। वायर समझ रहे हो? हाँ, इसको वायर बोलते हैं, वायर सेंडिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, क्या क्या सो नाम है। तो बनने का अर्थ है बहना देते, बनने, वहन क्या करता है? हम जब घी देते हैं और आग में डाल देते हैं और उसमें मंत्र कहते हैं, वो हो गया उनका स्विस कार्ड, स्विस कोड नंबर। स्विस इसलिए कहा कि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल नहीं है, पूरा उधर भी है क्या, स्वर्ग तक जाता है, स्विस कबाब भी है। जनरल में यहाँ पर आईएफएससी कोड चाहिए। आप समझ रहे हो, बैंक भाषा। एंड देन फॉरेन के लिए स्विस में कर, कौन सकते कौन? हाँ, स्विस ना, स्विफ्ट, SWIFT, SWIFT, स्विफ्ट, स्विफ्ट। हाँ, ये जो अग्नि है ना, वो वन्य है, स्विफ्ट है नंबर। वो हम देते हैं तो वो लेके चले जाता है। जब
ओम इंद्राय स्वाहा। तो वो जान लेते अच्छा इंद्र के लिए इसने किया, तो इंद्र को चला जाता। कितना सुंदर है, सिस्टमेटिक। तो जो नास्तिक को पूछता है ऐसे कैसे है, तुम लोग ऐसे करते हो और इंद्र को कैसे चला जाएगा, तो फिर कहते हैं ऐसे कैसे हैं, अमेरिका में बैठ करके तुम लोग ऐसे करते हो, पैसा कैसे आ जाता है। तो जैसे इसे आता है तो वैसे ही आता है। श्राद्ध भी यही है। श्राद्ध में हम पितृपुरुष को भेजते हैं, यहाँ वर्णन है। तुम ही बन्नी, बन्नी का तो वहना देते, बन्नी वहन करता है। अग्नि मीड़े पुरोहितम ऋग्वेद का एक मंत्र है, पहला मंत्र है ये। ऋग्वेद का पहला मंत्र माना जाता है। अर्थात सारे भारतीय संस्कृत के वेद का जो पहला मंत्र ये है, अग्निम ईड़े पुरोहितम। ये स्टार्टिंग मंत्र है वेद का मंत्र। अगर कोई मंत्र है ये अग्नि मीड़े, ईड़े माने प्रणाम करते हैं, ईड़े दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में है। इड्यम जो जो पूजनीय है। अग्नि में ईड़े, ईड़े हम कर रहे हैं पूजा। वो कौन है, पुरोहित। पुरोहित जो आगे चलता है, जो आगे चलता है वो पुरोहित बोलते हैं। गुरु है ना वो आगे चलते हैं, पुरोहित आगे चलते हैं। अग्नि सबसे बड़ा पुरोहित है। जो हम दे देते हैं वो आगे चलता है, अच्छा तुम्हारा हम लेके जाते हैं, उसमें है। तो देवानाम अस्मि बन्धितमः, तुम ही हो। अग्नि रूप ले लेता है कौन, प्राण, आत्मा। पितृणाम प्रथमा स्वधा। पितृणाम जब श्राद्ध होती है ना, पितृपुरुष को देते हैं, वो नांदी श्राद्ध होती है, उसमें श्राद्धों में पितरों के लिए दिया जाता है, तो स्वधा है। स्वाहा देवताओं के लिए, स्वधा पितरों के लिए, स्वधा बहुषट ये सब है। स्वधा ऋषीणाम चरितम सत्यम। अथर्व श्रुति के अनुसार अंग, अंगों का रस रूप तू है। अथर्वांग रस, अथर्वांग रस है जो वेद है, अथर्वांग रस, यह जो वेद है अथर्वांग रस भी तुम ही हो। अर्थात देह धारणा आदि के लिए सत्य आचरण रूप तुम हो। केन उपनिषद में लास्ट में भी कहते हैं सत्य आदि प्रतिष्ठा ये ही स्तंभ है, साधना है। तो एकर्षि अग्नि कहा जाता है, उपनिषद में वर्णन है एकर्षि अग्नि। जैसे नाचिकेता अग्नि कठोपनिषद में है। यमराज जो स्वर्ग के विद्या प्रश्न पूछा था, वो सेकंड नंबर प्रश्न पूछा था लड़का नचिकेता। पहला नंबर प्रश्न तो मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी दुखी नहीं होंगे, तो इसी बहाने से मांग लिया कि आई आई विल नॉट स्टे हियर, आई विल रिटर्न। तो यमराज थोड़ा स्माइलिंग क्या हो यार, क्लेवर स्टूडेंट। डन, टिक मार्क, यस डन। सेकंड बोलो, सेकंड बोला स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो उन्होंने स्वर्ग अग्नि विद्या समझे। इतना खुश हुए, वो ग्रहण भी तुरंत कर लिया होगा। कहा कि ये जो अग्नि विद्या तेरे नाम पर मैं प्रसिद्ध करवाऊंगा, नाचिकेत विद्या, ना त्रिनाचिकेता। उसमें कठोपनिषद में है नहीं डिटेल, क्योंकि उपनिषद है, तो शायद यमराज बोले होंगे उसको, और जो ऋषि ने, काटक ऋषि ने कंपाइल किया बाद में, उसको ओमिट कर दिया, और हम लोग कर नहीं पाएंगे इसलिए वो छोड़ दिया, ऐसे भी बड़ा हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है, याद है, कुछ कहते हैं मनुष्य मरने के बाद आत्मा है कि नहीं, और कुछ कहते हैं मनुष्य मरने के बाद है, अस्थि, कुछ कहते हैं नास्ति। इसके बारे में बताइए। इन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं बेटा, तेरा जरूरत नहीं है ये जानने के लिए, तुम बच्चा हो, तुम घर ले लो, कन्या ले लो, जमीन ले लो। तो बोला तवैव वहाँ तव नृत्य गीते। बड़ा सुंदर श्लोक है कि आपका घर, आपका रथ आपके पास रखे, मुझे जरूरत नहीं।
तब खुश हो गए। जर्जयंती ये सब चला जाएगा। जिसको जानना चाहिए जीवन में उसी को मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप धन संपत्ति शरीर के बारे में कहते हो? कुछ नहीं रहेगा। मुझे उस आत्म तत्व के बारे में बताइए। तब जो दिया उपनिषद। तो उसमें कठोपनिषद में भी जो सत्यम है, नाचिकेता अग्नि, यहाँ पर एकर्षी विद्या, एकर्षी अग्नि, अथर्वांगिरस में बताया गया है तुम ही बनकर के आते हो, तुम ही सब कुछ हो। 8 नंबर क्या? और एक कर देते हैं 9 नंबर। इंद्र इंद्रस्तुम प्राण तेजसा तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता परिरक्षिता तुम अंतरिक्षे चरसि सूर्यः तुम ज्योतिषां पतिः। ज्योतिषां पतिः तुम 9 नंबर ना, तुम परमेश्वर इंद्र। इंद्र यहाँ पर जो श्रेष्ठ है, जो राजा है, इंद्र ये जो देवताओं वाला इंद्र नहीं है। तुम परमेश्वर है, इंद्र है। तुम प्राण है, तुम ही प्राण है। तेजसा रुद्र, तुम ही संहारक रुद्र है। तुम परमेश्वर है, तुम प्राण तेजसा, अपने सामर्थ्य से जगत का रुद्र। परिरक्षता, स्थिति के समय तुम ही हो। परिरक्षता में विष्णु हो गए, तो तुम ही रुद्र हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो। जगत का परिरक्षिता विष्णु के लिए पालन करने वाला। तुम अंतरिक्षे चरसी सूर्य, तुम उदय और अस्त के द्वारा निरंतर आकाश में गमन करने वाला संपूर्ण ज्योतियों का अधिपति सूर्य भी तुम। अरे जहां भी देखते हो, ये दृष्टि रखना है, जहां भी देखते हो सब आत्मा है। उसको नाम यहाँ पर प्राण के रूप में बताए। पता नहीं भार्गव किस दृष्टि से पूछा था, मगर हमारे पिपला जो ऋषि है वो कनेक्ट करके वो आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं। उपनिषद है, आत्मविद्या है। जब जानना ही है फिर नीचे नीचे क्यों जानना है, हाईएस्ट जानना। तो इसलिए जब बता रहे हैं वो केवल नीचे का प्राण वाला, जो हमारे पास पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, फिर उप प्राण, वो नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति है, ये लाइफ फोर्स है, ये आत्मा है। तुम ही रुद्र हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम सब कुछ हो। अभी हम लोग रुद्र पढ़ेंगे भी शिवरात्रि के दिन, उसमें भी यही वर्णन है, तुम सब कुछ हो। जो एक एक दिया गया है आप लोगों को पढ़ना। ठीक है, अब हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे इसके ऊपर। हाँ, सब आंख बंद कर दो। क्लोज योर आईज, आंख बंद, रीड की हड्डी सीधी। कल्पना करो आप केदारनाथ में बैठे हो, सुंदर पहाड़ है सामने, बर्फ आवृत है, अभी तो पूरा बर्फ है। शिवलिंग के पास बैठे हो, भगवान शंकर स्तुति किया वहां। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। वो परमात्मा को हम रुद्र के रूप में स्तुति करते हैं। उपनिषद के अनुसार, अभी के टॉपिक के अनुसार, वो परमात्मा प्राण है।
अभी कल्पना करो आप बाहर आ रहे हो, संपूर्ण केदारनाथ बर्फ आवृत है, कल्पना, उसी बर्फ में आप बैठ गए, चारों तरफ बर्फ है, पहाड़ जो है वो बर्फ आवृत है, सूरज की किरणें भी आ रही है, बहुत कम होता है जहां सूरज के किरण आते हैं वहां। आप पूरे कॉस्मोस देख रहे हो, सोच रहे जो प्राण है वो ही ब्रह्मा है, सृष्टि कर, गर्भ, हिरण्य गर्भ बताए, गर्भे चरसी, वो ही हिरण्य गर्भ है, महातत्व है, उसी के गर्भ में सब प्राण, सब प्राणी चलते हैं, तासाम गर्भदधाम्य हम, भगवान गीता में भी कहते हैं, वही माता है वही पिता है। गर्भ जब बनते हैं तो माता बन जाते हैं, गर्भ प्रदान करते हैं, बीज प्रदान पिता, पुरुष चेतन ब्रह्म, वही वही परिरक्षिता, पालन करने वाला विष्णु, वो ही रुद्र संहार का तेजसा, वही परमात्मा इंद्र का, वही सूर्य ज्योतिषाम, सूर्य के जो किरणें हम देख रहे हैं कस्मस के रूप में, उसके जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी, वो प्राण है, वह विराट के रूप में, इसी को ही परमात्मा के दो आंखें कहा है, सूर्य एक आंख है और चंद्र एक आंख है, विराट उपासना में, विराट पुरुष के वर्णन में। वही, अब आप कल्पना करो एक सुंदर यज्ञशाला में हवन हो रहा है, दिव्य हवन, जैसा हर महीना हम लोग गायत्री हवन में बैठते हैं, तो जब अग्नि की ज्वाला आती है तो ये सोचना है कि ये जो प्राण है ये अग्नि रूप में है, ये वन्नी है, देवताओं को देने वाले, वही प्राण ही आत्मा बन्नी रूप बन करके, श्राद्ध जब करते हैं, श्राद्ध में नांदी श्राद्ध आदि सब करते हैं, उसमें स्वधा के रूप में है। जब हम ब्राह्मण भोजन भी करते हैं, कराते हैं, भंडारा भी जब कराते हैं, लंगर भी जो चलता है, लोग जो प्रसाद लेते हैं, आप देखते हो कि जब प्रसाद कोई लेता है खाता है, तो जो बांटने वालों को कितना खुश होते हो, छोटे छोटे बच्चे भी इतना दौड़ दौड़ करके कार अटका करके देते हैं, तो वो जो खुश होता है वो भी आत्मा है, और जो खाता है वो भी आत्मा है, और जहां जाता है वो भी आत्मा है, अपनी अहम वैश्वान, अग्नि रूप भी, अहम वैश्वान रूप भी वो आत्मा। सूर्य की जो अलग अलग स्थिति, प्रथम प्रभात कहते हैं, जो मॉर्निंग है, किरणें प्रकाशित होती है, किरणें विच्छरित होती है, वो सूर्य के प्राण है। प्रखरतम, उत्ताप देने वाला, धूप देने वाला सूर्य जब 12 बजे होता है, वो भी वही आत्म स्वरूप है, धीरे धीरे ढलता है शाम को, वो भी वही आत्म स्वरूप है।
ऋषि उसको कहते हैं जो देखता है, देखनहार है। ऋषयः कवयः क्रांतद्रष्टारः मंत्रद्रष्टारः। क्रांतद्रष्टा मंत्रद्रष्टारः न तो मंत्र स्रष्टारः। ऋषि की डेफिनेशन है, मंत्र उनके अंदर से आता है, मंत्र को देखते हैं, मंत्र दृष्टा है। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसके जो ऋषि है दृष्टा है, विश्वामित्र है। वशिष्ठ भी मंत्र दृष्टा है, अगस्ती मंत्र दृष्टा है, कश्यप मंत्र दृष्टा है, नारद भी मंत्र दृष्टा है, दक्ष प्रजापति वो भी मंत्र दृष्टा है। मंत्र सब देखते ही अनुभव करते हैं, इसलिए ऋषि है। उनके अंदर से ये सब मंत्र अपने आप आता है, वो करता नहीं है, मंत्र को देखने वाले हैं, देखना, और उस मंत्र से अर्थ अपने आप आता है, वो अनुभव कर लेते हैं, इसलिए दृष्टि है। मंत्र के माध्यम से वो जगत को देख लेते हैं आत्मा के रूप में। बस यही फर्क अज्ञानी और ज्ञानी में। अज्ञानी देखता है जगत माया सत्य है, ज्ञानी देखता है वो सब माया है, तुच्छ है। इसलिए दर्शन बन गया, सांख्य दर्शन न्याय दर्शन सत्य मानता है जगत को। वेदांत कहता है जगत मिथ्या है। दृष्टि दर्शन। अब हमें देखना है जहां भी जाओ वही आत्मा प्राण के रूप में, मैं ही प्राण हूं, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र अग्नि सूर्य। भगवान ने यही दिखाया विश्व रूप दर्शन में। अर्जुन मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही पवन, मैं ही सूर्य, तुम देखो दिक्पाल मैं ही हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। होल आर इन मी। सोपाधिक ब्रह्म है ये सब, प्राण अग्नि सूरज जल आकाश, सोपाधिक ब्रह्म। उपाधि को हटाने पर निरुपाधिक ब्रह्म का दर्शन होगा। रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, और आत्म तत्व एक है। वही आत्म तत्व एक में चेतन स्वरूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बस यही प्रैक्टिस करना रोज। कहीं भी आप कार में बैठे हो, सोफा में बैठे हो, रिलैक्स में आंख बंद करना है, बस यही देखना है मैं कौन हूं, मैं वो आत्म तत्व हूं। यही ज्ञान ही अंतिम समय में काम देगा। शरीर की बाध्यता, शरीर के जो रोग व्याधि वो आएगी, जो ज्ञान चिंतन होगा शरीर अपने आप काम करेगा, और हमारा जो विचार है वो अपने आप काम करेगा। शरीर रहेगा मगर पकड़ेगा नहीं, माया नहीं पकड़ेगी। जैसे नारियल के अंदर जो सूख जाता है वो कनेक्ट नहीं रहता, डिस्कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार शरीर में है हम आत्मा के रूप में डिस्कनेक्टेड, अभी अटैच, कनेक्टेड, बंधन, सुबद्धम हो गया, बद्ध के साथ बॉन्डेज, इसे दुख देता है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप चेतन तत्व। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, आंख बंद एंड टच कीजिए जो हथेली है, पाम से प्रेस कर, सेकंड टाइम फिर प्रेस कीजिए, थर्ड टाइम फिर प्रेस कीजिए, एंड उंगलियों के द्वारा से आंख को मलते हुए खोल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।